हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, इस समय पर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके पर्सन का। क्या है नेक्स्ट एक्शन उनका आपको लेकर, या क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या है उनका अगला कदम आपको लेकर, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। कवर क्या करने वाले हैं हम इस टैरो कार्ड रीडिंग में, हम देखेंगे सबसे पहले कि उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर, और अगर वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से मिसगाइड हो गए हैं या वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या जो है वो उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में बातचीत हुई, या क्या आपको लेकर कुछ डिसीज़न उन्होंने किया, ये सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे हम। और भी जो भी चीज़ें मुझे नज़र आएंगी, मान लीजिए टैरो कार्ड में आपसे रिलेटेड, आपके पर्सन से रिलेटेड, या कुछ ऐसे एनर्जीज जो आपकी लाइफ में चेंजेस को लेकर आ रही, उन सभी चीज़ों को बताऊंगी मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन है, उनकी सबसे पहले करंट एनर्जीज़ को चेक कर लें कि उनकी जो करंट एनर्जीज़ है आपको लेकर, वो करंट एनर्जीज़ क्या आ रही है। जनरल रीडिंग है डियर गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है रीडिंग को। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपना पर्सनली खुद का और अपने पार्टनर का ही एनर्जीज़ को केवल चेक करवाना चाहते हैं तो फिर आपको मेरे से अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिस पर मैं केवल आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करूँगी, सिर्फ आपके और आपके पर्सन की, और किसी की नहीं। तो इसके लिए नंबर वीडियो से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैसेज करोगे तो वहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट देने के लिए टीम होगी, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी ताकि आप मुझसे आराम से बात कर सकें। अपने और अपने पर्सन का नेम ज़रूर लें, मतलब जो डिटेल में आपको सेंड करना होगा वो नेम, प्लेस और बर्थ डिटेल, ये 3 चीज़ों को सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन पेड सर्विस है। देखिए, करंट एनर्जीज़ की बात करें कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या आ रही है इस समय आपको लेकर। देखो, करंट एनर्जीज़ में यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहे हैं, चेंजेस, ठीक है। चेंजेस जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव वे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि चेंजेस, बदलाव ज़रूरी नहीं कि हर बार बदलाव ख़राब ही हो, हर बार बदलाव हो रहा है तो कोई स्ट्रेस ही दे रहा हो, नहीं, बदलाव है। तो इस समय जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज़ में बदलाव है, और जो रिलेशनशिप आपका कल जैसा था या पहले जो रिलेशनशिप था, जिस तरीके से आपके पर्सन आपके सामने पूरी तरीके से ओपन हर बात करते थे, अपना दुख हो, सुख हो, अपनी फीलिंग्स हो, अपनी भावनाएं हो, अपनी बातें हो, सब कुछ आपके साथ शेयर करते थे, ये चीज़ को मैं देख रही हूँ। तो उसी तरीके से अब समय आ गया है, क्योंकि 4 डिजिट भी है यहाँ पर। तो अब समय क्या आ रहा है, अब समय ये आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बदलाव देख रही हूँ मैं। ये बदलाव, ये जो सिचुएशन है वो आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाने वाली है। बैलेंस आप दोनों के बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं सिर्फ इस टाइम की बात करूं तो बैलेंस नहीं दिख रहा है, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मतलब बिल्कुल बातचीत, मोस्टली जगह पर बातचीत बंद है, पूरी तरीके से डिप्रेस्ड एनर्जीज़ है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। किसी बात को लेकर फियर दिखाई दे रहा है, उनके मन में जो फियर आ रहा है, कि करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो आपके पार्टनर हैं उनके मन में जो फियर है वो फैमिली इशू को लेकर हो सकता है, थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन इस समय उनके ऊपर हावी हो रहा है, जो चीज़ मैं देख रही हूँ, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को दूर करने का काम कर रहा है।
ये जो पर्सन दिख रहा है ये कोई एक्स भी हो सकता है आपके पार्टनर का, कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है जो कि इन पर दबाव डाल रहा है, जो कि उनको बोल रहा है बार बार, उनको इमोशनली और हर तरीके से उनको ये चीज़ की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है कि वो दोबारा से उनके रिलेशनशिप में आ जाए। तो ये कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है आपके पार्टनर का, या कोई फैमिली मेम्बर या न्यू पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती है, जो कि पूरी तरीके से उनकी साइड से जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी कंट्रोल उनको कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा क्योंकि वो आपके पर्सन को इस तरीके से शो कर रहा है वो पर्सन कि वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज़ है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा, और जिस तरीके की मतलब उसे रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके की ज़रूरत है, इमोशनली हो, कभी गुस्से से हो, कभी लड़ झगड़ कर हो, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ दिख रही है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। ये जो समय है आपके लिए बहुत चैलेंजिंग वाला टाइम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग इस समय आपको आ रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आपके लिए सामने होंगे। फर्स्ट कि कहीं ना कहीं आपने जिसके साथ इतना टाइम, आपने जिसको टाइम दिया, इतना जिस रिलेशनशिप में आपने इतनी गहराई दी, उतर गए आप पूरे इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। वही रिलेशनशिप आज आपका पूरी तरीके से एकदम डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, एकदम बातचीत बंद। एक फियर आपके मन में ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, या वो इंसान जो आपसे बहुत दूर जा चुका है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में किसी तीसरे इंसान के का ना हो जाए। ये फियर भी आपके मन में दिख रहा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन हो रही है ना आपकी, नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट एनर्जीज, एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे को रिस्पॉन्स नहीं देना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना। क्योंकि अगर आप मान लीजिए खाली आप करते भी हो, मान लीजिए अंडरस्टैंड, आप पूरा साथ देते भी हो, लेकिन वहाँ से तो आपको नहीं मिल रहा है ना साथ, वहाँ से तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उससे हो क्या रहा है, झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हो और वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में है, बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया, रिश्ता एकदम से डिस्टर्ब कर दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं दिखा क्या रहा है टैरो कार्ड, एक बैलेंस जो था आपके बीच में, जो बॉन्डिंग थी, जिसमें आपका रिश्ता चल रहा था, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, आज वो चीज़ नहीं है। तो आज ज़रूरत क्या है बैलेंस बनाने की। और कहीं ना कहीं ये जो समय है आपके लिए बहुत चेतावनी वाला समय है, मतलब बहुत ऐसा वाला समय है, परीक्षा की घड़ी, आप ऐसे समझ लीजिएगा, साफ शब्द में बोलें तो चैलेंजिंग टाइम, लाइक मतलब पूरी तरीके से परीक्षा की घड़ी। कभी 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 होता है ना ऐसा कि यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेते हैं कि भाई तुम्हारे दिल में कितना सच्चा प्यार है, तुम कितनी ये जल्दी बैक स्टेप ले लेते हो, या तुम कितना इंतज़ार करते हो उस इंसान का, है ना। तो आपको मैं देख रही हूँ कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो उनके लिए, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो। आज भी आप ये चाह रहे हो कि ये जो पार्टनर है आपका, या जो पर्सन है आपका, ये लौट आए आपकी ज़िंदगी में, है ना। मतलब दिन रात का एफर्ट्स, और एकदम से मैं देख रही हूँ कि एक क्लोज रिलेशनशिप जिसमें इतनी गहराई थी, एक दूसरे को आपने मतलब एक तरीके से पूरा फ्यूचर आपका एक दूसरे के साथ, है ना। तो वो चीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि मतलब कहीं ना कहीं उधर से आपके पर्सन भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो मोस्टली ज़्यादातर एनर्जीज़ में आपके पार्टनर वो चीज़ महसूस कर रहे हैं। क्या? आपकी कमी। भले ही इन कुछ दिनों से आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन प्यार तो आप में बहुत था ना, गहराई तो आपके रिश्ते में बहुत थी ना, आप एक दूसरे को सपोर्ट तो पूरा कर रहे थे ना। जो डिस्टरबेंस हुआ वो मोस्टली थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, खुद की एनर्जीज़ आपकी नहीं थी, ना ही आपके पार्टनर की खुद की ऐसी एनर्जीज़ थी कि वो आपसे दूर चले जाएं, या वो आपसे रिश्ता ख़त्म कर दें, या वो आपसे हेट करें। नहीं, ऐसा नहीं है।
एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि समय चेंज हो रहा है, एक बदलाव को मैं देख रही हूँ, और ये बदलाव आप दोनों के बीच में एक अच्छी एनर्जीज को लेकर आएगी। दूसरा, आप दोनों का जो साथ है, कमिंग टुगेदर, ठीक है, मतलब आप एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हो। राशियाँ जो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, पाइसेस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो की इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आ रही है। किसकी एनर्जीज है? एरीज एंड सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी तो एंड टॉरस। तो ये जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है, या जो राशियाँ मेरे को नज़र इंट्यूशंस मिल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा इस समय कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। ये चीज़ आप समझ सकते हो यहाँ पर। तो जो मैं कार्ड को देख रही हूँ कि जो समय है, समय बदल रहा है, आपके पर्सन की एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय जो उनकी करंट एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की, वो करंट एनर्जीज आपके लिए यही सबसे ज़्यादा बोल रही है आपको कि आपका पार्टनर आज आपके पास वापस आना चाहता है। उसके दिल में प्यार तो पहले से ही था आपको लेकर, उसने शुरू से ही, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचिए कि बीच में, अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी नहीं आती तो आज मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी आप एक हो जाने थे, है ना। अभी तक तो आप एक हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या उन्होंने आपके सामने आकर भी आपको ये बोल दिया कि मैं इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहता हूँ या नहीं निभाना चाहती हूँ, जो भी आपके पर्सन हो। लेकिन अपनी फीलिंग्स, उनकी जो मेन फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली आ रही है, जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका पार्टनर या आपका पर्सन आज भी आपको लेकर सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस है। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में एक बैलेंस वो खुद से क्रिएट करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। सबसे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट आज यही कार्ड दिख रहा है, क्योंकि वो साथ आने के लिए बैलेंस बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मूव ऑन हुआ ना उनका, सडन, अचानक से इग्नोर कर देना, जबकि पहले कमिटमेंट किया था, और उसके बाद भी अचानक से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या चीज़ शो हो रही है कि भाई वो उनकी अपनी इच्छा नहीं थी कि वो आपसे दूर चले गए, या उन्होंने आपसे बात नहीं करना बंद कर दी, इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो किसी का दबाव था, फैमिली का था, या कोई एक्स पार्टनर का था जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उस वजह से वो शांत हो गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि वो शायद रिश्ता ख़त्म करके चले गए, नहीं, वो शांत हो गए हैं, वो चुप हो गए हैं, क्योंकि जो दबाव है, जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है, उसमें उन्हें लग रहा है कि वो शांत हो जाए तो बेटर है, ताकि चीज़ें फिर गोइंग विद द फ्लो में जाएं। कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दबाजी में, या जैसे मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है ना कि और चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब आप सोच रहे हो कि वो आपको कांटेक्ट कर ले, वो आपको कॉल कर ले, बट वहाँ से पूरी तरीके से फोकस कर रहा है थर्ड पर्सन कि भाई कब कॉल आए, कब कांटेक्ट हो, कब झगड़ा हो, है ना। तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर बैलेंसिंग वाली एनर्जीज दिख रही है कि भाई आपके पर्सन खुद आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो खुद थर्ड पार्टी से इतना परेशान है, खुद उन फियर में है, खुद उनके लिए एक जो टाइम है वो चैलेंजिंग टाइम है, खुद उनका लाइफ एकदम डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो वो ऐसे में पहले अपनी लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब, मतलब अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। एंड दूसरी चीज़, बैलेंस बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, आपके साथ दोबारा आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने एफर्ट डाल रहे हैं, क्यों चाहते हैं आज कि वो वापस आ जाए। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपका और उनका जो साथ था, उसमें आप दोनों एक दूसरे के थे, एक दूसरे के बराबर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, प्यार भी एक दूसरे के साथ आपने किया, आपने झगड़े भी हुए, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, लेकिन वो चीज़ उन्होंने महसूस आज आप में की जो थर्ड पार्टी में नहीं की।
और जो चीज़ें हम दिल से फीलिंग्स लेते हैं वो क्या हम जानबूझकर नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली ये बाय नेचर ऐसी चीज़ होती है कि जो हमसे दिल से प्यार करता है, जो हमें ज़्यादा मतलब हमारे करीब होता है, हमें हमारी सोच को वो समझ में आ जाता है। जो खाली ये बोल रहा होता है या बहुत ज़्यादा वचन दे रहा होता है, बातें कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार हो। चुप रहने वाले के भी दिल में हो सकता है। तो वो सोल आपकी अपने आप को आपको बता देगी, आपका दिल खुद कह देगा कि हाँ, मुझे लगता है कि वो मुझे याद कर रहा है, मुझे लगता है कि उसका मेरी ज़रूरत है। खुद फीलिंग्स, आप आइज़ क्लोज करेंगे, विद इन अ सेकेंड आपका दिल आपको बता देगा कि जिसके लिए आप सोच रहे हो, क्या वो आपको याद कर रहा है। खुद आपकी सोल आपको आंसर करेगी। टैरो कार्ड में तो आप बाद में आओगे, आपकी सोल आपको उसी समय आंसर कर देगी। अंडरस्टैंड। टैरो कार्ड के लिए तो आपको मोबाइल चलाना पड़ेगा, जिस पर भी आप देखते हो वो देखना पड़ेगा, बट आपकी सोल एक सेकंड में आप आइज़ क्लोज करोगे और आपकी सोल आपको कह देगी कि हाँ, वो इंसान याद कर रहा है। इतनी प्योर होती है हमारी सोल, जो हमें हर चीज़ बता देती है कि किस इंसान के दिल से हमारे लिए हेट फीलिंग्स आ रही है, किसके दिल से हमारे लिए लव फीलिंग्स आ रही है। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में माहिर हूँ, और आई होप सो कि आपको भी इस चीज़ ज़रूर जो है वो ये अंडरस्टैंड आप ज़रूर कर लेते होंगे इस चीज़ को, क्योंकि इंट्यूशन पावर होती है हमारी। जो सोल होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट फील करती है सिर्फ उस इंसान से जो हमसे जुड़ना चाहता है, जिसको मेरी जरा भी केयर है, परवाह है ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो करंट फीलिंग आपके पार्टनर की जो भी आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है आपके पर्सन की, कि वो पूरी तरीके से इस समय आपको लेकर सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर, एंड आपके बिना पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। तो अभी देख लेते हैं कि उनका जो नेक्स्ट एक्शन है, वो नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है, अगला कदम क्या है और कब है। इस चीज़ को देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन उनका, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है उनके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। सो मैं प्रेयर कर लेती हूँ आपके लिए कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मैं दिल से प्रेयर करती हूँ उनके लिए कि उनका रियूनियन हो जाए और उनके लाइफ में हैप्पीनेस आए। मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं एवरी डे प्रेयर करती हूँ, मेरी प्रेयर में शामिल होइए। कमाल की बात है ना कि जो कार्ड्स मैंने अभी निकाले थे उन्हीं में से कितने सारे कार्ड्स मोस्टली आए हैं। इसे कहते हैं मैजिक। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों मोस्टली वही कार्ड आए? क्योंकि ये जो हम इनका नेक्स्ट एक्शन बता रहे हैं ना, जो मैं आपको नेक्स्ट एक्शन का बता रही हूँ ना, जो हम लोग देख रहे हैं, वो एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की ये बता रही है कि उनके दिल में आपको लेकर कितनी फीलिंग है, कितनी भावनाएं हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाले का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो रिएक्शन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि हम उसकी एक्चुअल फीलिंग ही नहीं जान पाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वो सच हो। अभी सामने वाला यानी कि आपका जो पार्टनर है वो आपको, मान लीजिए आपको ऐसा बोल रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं रखना चाहते हैं रिश्ता, लेकिन आप उनकी एनर्जीज़ को देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि भाई उस इंसान के दिल में तो बड़ा प्यार है, वो तो इस कनेक्शन से ऑफ होना ही नहीं चाहता है, वो तो पर्सन हमेशा लौटना चाहता है और लौटेगा भी। तो जो अगला कदम उनका दिख रहा है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है आपके लिए। अब जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग के बीच में कुछ ऐसा डिसीज़न होने वाला है जो पूरी तरीके से आपको सेपरेट कर दे, पूरी तरीके से, अगर कोई ऐसा लीगल या कुछ भी ऐसा डिसीज़न होने वाला है आपको लेकर, या आपके पार्टनर ने आपको बोला है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ या मेरी फैमिली नहीं चाहती है, तो आपके जो पार्टनर है वो स्टॉप कर देंगे उस डिसीज़न को। अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ पर कार्ड में एनर्जीज़ है कि बिलीव रखो, बिलीव करो, सक्सेस मिलेगी।
ठीक है। दूसरी चीज़, मैरिज से रिलेटेड अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि आपके पर्सन मैरिज के लिए हाँ बोलेंगे, प्रपोज करेंगे और या आपकी मैरिज हो जाएंगी, डेफिनेटली आपका फ्यूचर है वो। अगर आपसे सेपरेट भी हो चुके हैं, ये पर्सन अगर सेपरेट भी हो चुके हैं, अच्छा मैं कहीं कहीं पर ये देख रही हूँ कि आपके कुछ चक्रास जो हैं वो ब्लॉक हैं, एक्टिवेट नहीं है ना, चक्र एक्टिवेट नहीं है। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि तो एक बार इस चीज़ को भी आप दिखवा सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहें तो हीलिंग मेडिटेशन ले सकते हैं चक्र एक्टिवेट करने के लिए। कहीं कहीं पर मेरे को दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो मेडिटेशन होते हैं उससे मोस्टली जो नेगेटिव एनर्जीज भी होती है ना वो भी रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये चीज़ मेरे को दिख रही है, सक्सेस दिखाई दे रिलेशनशिप में। अगला कदम उनका आपको लेकर है मैरिज के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, तो मैरिज के लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर मेरे को दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। एंड कुछ एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि फैमिली राजी नहीं हो रही है। शायद आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि फैमिली का पर्सन या फैमिली मेम्बर राजी हो जाए, तो निश्चिंत रहिए, इस फैमिली को आपके लिए राजी होना है, क्योंकि जो भी ये पार्टनर है ना आपके, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आज भले ही वो आपके सामने चुप है, लेकिन पीछे से वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए। तो उनका जो अगला कदम है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। आपका जो रिलेशनशिप है उनके साइड से, ठीक है, या उनके लिए जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्शन उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो आज का टाइम है, जो आज की एनर्जीज़ है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाओ, एक दूसरे के करीब हो जाओ। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आज की शो हो रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। गाइडेंस लेने के लिए नंबर यहाँ पर है। एंड टेक केयर, बाय बाय।